की सुर्खियों पर। मूसाबनी में अवैध लॉटरी के खिलाफ छापेमारी में अवैध लॉटरी बरामद, 4 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। पुलिस द्वारा छापेमारी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन। 4th सेमेस्टर लेट चलने के कारण 5th सेमेस्टर में प्रमोट करने की है मांग। विद्यार्थियों के द्वारा कुलपति को भेजा गया पत्र, एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट, अन्यथा सर्टिफिकेट का कोई मान्य नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन। घड़ी डिटर्जेंट कंपनी में कार्यरत मजदूरों का मामला बीते 1 वर्ष से है जारी। झामुमो नेता श्यामल सरकार और पिंटू दत्ता दे रहे मजदूरों का साथ। मांगे पूरी नहीं होने पर जीएलसी कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर। आइए बात करते हैं अवैध लॉटरी के खिलाफ छापेमारी की। जमशेदपुर मूसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने आज कोटका के हल्दी पोखर बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर एक पान गुमटी पर छापेमारी की, जिसमें अवैध लॉटरी बरामद हुआ। वहीं पुलिस 4 लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापामारी की गई, जिसमें कुछ अवैध लॉटरी बरामद हुई है। वहीं 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। कौन कौन लोग शामिल हैं, उसकी भी पहचान की जा रही है। खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का हमेशा से एक इंस्ट्रक्शन रहा है कि किसी तरह का अवैध कारोबार चलता है तो उसके विरोध में तत्काल छापामारी किया जाना चाहिए। हम लोग को हल्दी पोखर में अवैध लॉटरी का बहुत दिन से कुछ सूचना मिल रही थी। कई बार इसके पहले भी हम लोग छापामारी किए थे। आज हम खुद अपने से छापामारी किए और एक पान गुमटी से कुछ अवैध लॉटरी मिला है और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, इसमें आगे अनुसंधान करके जो भी कार्रवाई किया जा रहा है। अभी पूछताछ के लिए हम लोग 4 लोग को रखे हुए हैं। इसमें किनकी संलिप्तता है ये अनुसंधान के बाद किया। आइए बात करते हैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने सेशन लेट होने के कारण बिना एग्जाम दिए प्रमोट करने के मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि पूर्व में भी कोरोना काल में सेशन लेट होने के कारण विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था। इस बार भी उसी तरह 4th सेमेस्टर लेट चलने के कारण 5th सेमेस्टर में प्रमोट कर देना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्रा लवली कुमारी ने कहा कि 4th सेमेस्टर का सेशन काफी लेट चल रहा है, जिसके कारण लगभग सभी विद्यार्थी की उम्र कहीं न कहीं क्रॉस कर जा रही है। उन्होंने बताया कि जुडिशियल के लिए 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। इस तरह से सेशन लेट चलने के कारण जुडिशियल कोर्स 2025 की जगह 2026 में समाप्त होगा। इस वजह से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की उम्र खत्म हो जाएगी। फिर विद्यार्थियों का पढ़ना और नहीं पढ़ना एक बराबर हो जाएगा। वहीं छात्र सुजीत कुमार ने बताया, पूर्व में कोरोना काल के दौरान सेशन लेट होने के कारण विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था। इस बार भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों के द्वारा कुलपति को पत्र भेजा गया है। फिलहाल सभी विद्यार्थी प्रिंसिपल को पत्र सौंपकर प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। सुजीत कुमार ने बताया कि अगर विद्यार्थियों की मांग पूरी नहीं होगी तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया, किसी कारणवश एडमिशन ही लेट हुआ था, जिसके लिए सेशन लेट चल रहा है। उन्होंने बताया, कोरोना काल खत्म हो चुका है। विद्यार्थियों के द्वारा एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा सर्टिफिकेट का कोई मान्य नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सेशन बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, जिस वजह से हमारा एज भी यहाँ कहीं ना कहीं क्रॉस कर जा रहा है और जुडिशरी के लिए 35 ईयर्स लास्ट एज रहता है। ठीक है, तो अगर सेशन इसी तरह से डिले होते रहा तो हमारा LLB ही कोर्स हमारा 2025 या 26 में कंप्लीट होगा, जिस वजह से आधे से ज़्यादा लोगों का एज क्रॉस कर जाएगा जुडिशरी के लिए। तो फिर हमारे पढ़ने ना पढ़ने का बात एक बराबर है सर। आज हम लोग यही डिमांड के लिए आए हैं कि हमारे ये 4th सेमेस्टर जो है वो थोड़ा सा प्रमोट करके हम लोगों को इसी साल कैसे भी करके हमारा सेशन कंप्लीट किया जाए। और हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग को जो है प्रमोट करे। इसके पहले भी प्रमोशन मिला है। हम लोग गलत 18, 21 और 21 को 20, 19, 22 को 18 वैसे ही हम लोग को भी कोरोना के चलते उन लोग को मिला, हम लोग को भी मिलना चाहिए। यही हम लोग का छोटा सा डिमांड है। और प्रिंसिपल साहब को यहाँ से सिर्फ फॉरवर्ड करना है। हम लोग तो कुलपति को दिए हैं चिट्ठी। अब ये बोल रहे हैं कि हम टेलीफोन से बात करेंगे तब फॉरवर्ड करेंगे। आधा घंटा का समय लिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जो चाह रहे हैं कि 4th से 5th सेमेस्टर विदाउट एग्जाम दिए हुए इनको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा सेशंस कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है।
और एज पर द यूजी शेड्यूल किसी को भी अब कोविड क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए किसी को भी प्रमोट करना इलीगल है और वह डिग्री वैलिड भी नहीं होती है। हाँ, क्लास चल रहा है। नहीं, लेट उस हिसाब से नहीं, क्योंकि एडमिशन लेट हुआ था हमारे यहाँ। BCI का एप्लीकेशन लेट आने की वजह से एडमिशन ही लेट हुआ था, इसलिए सेशंस में जो भी थोड़ा विलम्ब दिख रहा है वह सेशन लेट मतलब BCI के एप्लीकेशन देर से मिलने के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं। आइए बात करते हैं मजदूरों द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जमकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम जिले के भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों का मामला बीते 1 वर्षों से जारी है। वहीं झामुमो के बैनर तले अपनी मांग को लेकर पूर्व से ही घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूर झामुमो नेता श्यामल सरकार और पिंटू दत्ता के नेतृत्व में आंदोलनरत हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घड़ी डिटर्जेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घड़ी डिटर्जेंट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घड़ी डिटर्जेंट की मनमानी नहीं चलेगी। मजदूर का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूर का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। सोमवार को एक बार फिर जरूरतमंद सैकड़ों मजदूर भिलाई पहाड़ी से सीताराम डेरा स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां मजदूरों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर झामुमो नेता श्यामल सरकार ने बताया, बीते 1 वर्षों से घड़ी डिटर्जेंट कंपनी प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के साथ मनमानी की जा रही है, जिसके विरोध में आज सैकड़ों मजदूर उप श्रमायुक्त के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया, 1 सप्ताह के अंदर अगर DLC के माध्यम से मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं हुआ तो सभी DLC कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। वहीं झामुमो नेता सह पूर्व पार्षद पिंटू दत्ता ने बताया, सभी मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घर के हैं। भिलाई पहाड़ी के घड़ी डिटर्जेंट प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के साथ बीते 1 साल से अन्याय किया जा रहा है। सभी अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलनरत है। कंपनी प्रबंधन मजदूरों का हक और अधिकार मारने के प्रयास में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी हाल में मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया, जरूरत पड़ने पर सभी मजदूर उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। मांग यही है, घड़ी डिटर्जेंट के लगभग 450 मजदूरों का शोषण जो कि घड़ी डिटर्जेंट मैनेजमेंट द्वारा किया गया, जिसमें मैंने 350 मजदूर को तो अनाप शनाप पैसा देके लाठी डंडा से मार करके कागज में साइन करा के भगा दिया। अब बचा खुचा जो एक लगभग 100 मजदूर है, इसको 1 रुपया भी नहीं मिला। जब ये लोग अपना पैसा मांगने गया, हक का पैसा, तो इसे दौड़ा कर कंपनी के सामने में मैंने भगाया गया। आखिर क्यों? क्या इस तरह से कोई कंपनी चलता है? आज 1 साल से हम लोग आंदोलनरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के बैनर तले आज हम लोग 1 साल से आंदोलनरत है। अभी तक मैनेजमेंट जागा नहीं है, तो आज हम लोग लास्ट DLC को अल्टीमेटम देने आए हैं, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर में ये मजदूर का जो भी पैसा है उसे दिलाया जाए, और नहीं तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना पर हम लोग DLC कार्यालय में बैठेंगे। इसका सारा जवाबदेही श्रम विभाग की होगी। और एक बहुत बड़ी बात है, अमिताभ बच्चन देश का इतना बड़ा फिल्म सुपरस्टार है, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी मजदूर का शोषण कर रहा है, मजदूर को लूट रहा है, उसका प्रचार कर रहा है। क्या मैं अमिताभ बच्चन जी से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खाली पैसा ही चाहिए दुनिया में? मजदूर का शोषण हो रहा है, आप टीवी मीडिया अखबार में डेली पढ़ रहे हैं, डेली देख रहे हैं। एक बार भी मैनेजमेंट से पूछे जो आखिर ये मजदूर का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? मामला तो पूरा दुनिया जानता है कि आज एक भिलाई पहाड़ी में मजदूर लोगों के साथ शोषण हुआ है। उसी का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं साल भर से। और जितना भी आप मजदूर देख रहे हैं, ये सारा मजदूर काफी गरीब घर से आते हैं। यहाँ पे सब जंगल किनारे तो सब काम करने आते थे जंगल किनारे से। आज ये लोग का हालत तो बहुत ही खराब है। साल भर से ये लोग जो धरना में बैठे थे 4-5 महीना घड़ी डिटर्जेंट में, कोई तरह से ये लोग का जिंदगी बीता है, कोई तरह से खाना मिला। आज भी वही हालत है। आज भी साल भर बीतने के बाद भी ये लोग को अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ, ना ये लोग को कैचुरिटी मिला, ना फुल एंड फाइनल मिला, ना कोई तरह से राशि मिला। इसीलिए हम लोग आए हैं एक DLC से समय मांगने के लिए कि कितना समय के अंदर में पैसा देंगे ये लोगों को, कितना समय के अंदर इनका सारा जो पैसा निकलता है गाड़ी कितना दिन में देंगे, ये हम लोग समय मांगने के लिए आए हैं। अगर नहीं
कुछ करेंगे तो हम लोग इसका उपाय निकालेंगे। हम लोग अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में भी बैठ जाएंगे यहीं पर। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी। लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी। लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी। लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स। आइए बात करते हैं जुबली पार्क गेट बंद होने से स्ट्रेट माइल रोड पर बड़ी वाहनों की आवाजाही से लगने वाले जाम की। जमशेदपुर में फाउंडर्स डे की तैयारी जोरों पर है। तैयारी को लेकर जुबली पार्क को भी बंद कर दिया गया है। सोनारी से जो वाहन पार्क होते हुए साकची और मानगो की ओर जाते थे, अब उन्हें स्ट्रेट माइल रोड होते हुए जाना पड़ रहा है। ऐसे में इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही अचानक से बढ़ गई है, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। आइए बात करते हैं जुबली पार्क गेट बंद होने से स्ट्रेट माइल रोड पर बड़ी वाहनों की आवाजाही से लगने वाले जाम की। जमशेदपुर में फाउंडर्स डे की तैयारी जोरों पर है। तैयारी को लेकर जुबली पार्क को भी बंद कर दिया गया है। सोनारी से जो वाहन पार्क होते हुए साकची और मानगो की ओर जाते थे, अब उन्हें स्ट्रेट माइल रोड होते हुए जाना पड़ रहा है। ऐसे में इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही अचानक से बढ़ गई है, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बिल्डर बुद्धदेव गिरी पर हथियार दिखाकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की। जमशेदपुर के बिल्डर बुद्धदेव गिरी पर स्टील सिटी नर्सिंग होम के संचालक प्रवीर पटेल ने हथियार दिखाकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले को बुद्धदेव गिरी ने बेबुनियाद बताया है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर बुद्धदेव गिरी ने बताया कि साल 2019 में प्रवीर पटेल ने CH एरिया रोड नंबर 4 में 2 फ्लैट खरीदा था, जिसके लिए 5.65 करोड़ रुपए में इकरारनामा हुआ था। दोनों पक्ष में थाना प्रभारी ने कराई थी सुलह। बुद्धदेव गिरी ने बताया कि इस वक्त तक प्रवीर पटेल द्वारा 70% राशि का भुगतान किया गया था। इसी बीच प्रवीर पटेल ने इंटीरियर में बदलाव करने की बात कही। इंटीरियर में बदलाव करने के बहाने से वह पिलर को तोड़ रहा था। बीते दुर्गा पूजा में जब वे फ्लैट पहुंचे, तब उन्हें पिलर में तोड़फोड़ करने की जानकारी हुई। इसको लेकर प्रवीर पटेल से बात कर काम बंद करने को भी कहा, क्योंकि पिलर को तोड़ने से बिल्डिंग कमजोर पड़ जाती, पर प्रवीर ने थाने में शिकायत कर दी थी। तत्कालीन थाना प्रभारी विष्णु राउत ने दोनों पक्ष को बुलाकर थाने में सुलह करवा दिया था, पर अब प्रवीर पटेल ने थाने में हथियार दिखाकर रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज करवा दी। वहीं बुद्धदेव गिरी ने कहा कि अगर उन्हें प्रवीर पटेल से रुपए मिले हैं तो वह इसका ब्यौरा दें, और जहां तक हथियार दिखाने का आरोप है तो वह यह स्पष्टीकरण दें कि कब उन्हें हथियार दिखाया गया था। इसके अलावा रंगदारी मांगने का भी उचित प्रमाण दिया जाए। बुद्धदेव गिरी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उनकी छवि को धूमिल किया गया है। अब वे 10 करोड़ के मानहानि का केस करेंगे। शहर के प्रतिष्ठित नर्सिंग होम के संचालक स्टील सिटी के प्रवीर भाई पटेल जी के द्वारा मेरे द्वारा 2 फ्लैट लिए। फ्लैट में अवैध रूप से स्ट्रक्चर पार्ट के साथ छेड़छाड़, तोड़फोड़, एलिवेशन प्लान, छत काटने में पाए जाने पर, उनको काम से रोकने पर
मेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ आप लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए बुलाया था। किस मामले में मतलब मुकदमा दर्ज किया गया आपके ऊपर? हम उनको पिस्टल सटा दिए, 5,65,00,000 गलत पेपर बना करके उनसे हासिल कर लिए, 14,75,000 उनसे अलग से ले लिए। तरह तरह के 5 तरह के आरोप हैं। देखें भैया, देखिए 2018 में हमसे फ्लैट लिए, तो एक एग्रीमेंट बनाए थे जिसको कि वो स्वतः अपनी पत्नी का साइन नहीं कराए थे, चूँकि दोनों का है, और उसको डिस्क्वायल करके सेकेंड एग्रीमेंट हुआ 2019 में। इस बीच में कोरोना और अपनी बेटी की शादी की दुहाई देते हुए उन्होंने फुल पेमेंट नहीं किया। इसके बावजूद हमने उनको दोस्ताना संबंध और प्रतिष्ठित समझ करके उनको इंटीरियर का काम करने के लिए मैं अनुमति प्रदान कर दी। इंटीरियर के काम करने के दौरान ये सब छत काटना, बीम काटना, एलिवेशन प्लान के साथ छेड़छाड़, जहाँ किचन है वहाँ बाथरूम बना देना, इस तरह की घटनाएं किए। पकड़े जाने पर, मना करने पर उनके द्वारा जवाब था कि मेरा फ्लैट है, हम फ्लैट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बाथरूम अपने फ्लैट में कैसा भी एलिवेशन रख सकते हैं। तब मैंने उनको काम से रोका। इसके बाद उनके द्वारा जगह जगह से फ़ोन करवाना, दबंग लोगों से, इवन संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी बुलाए, और जब वस्तुस्थिति को समझे तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है। FIR इसके पूर्व में भी किए। विष्णुपुर थाना प्रभारी जब विष्णु रावत जी थे, विष्णु रावत जी बैठा करके बात किए। उसके बाद दोनों को बुलाए, और बार बार बुलाने पर भी वो नहीं है। इस बीच में फिर पुनः ये विष्णुपुर थाना में मेरे ऊपर बुला करके और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। आइए बात करते हैं मानगो की रहने वाली गीता शुक्ला द्वारा एक सुंदर सपनों का बागान तैयार किए जाने की। बीते दिनों एग्रीकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित शहर के गार्डन डेकोरेशन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हाउसवाइफ गीता शुक्ला ने गार्डन की देखभाल कर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। वहीं समय का उपयोग कर अपने परिवार और क्षेत्र की शोभा बढ़ा दी। सोमवार को मानगो डिमना रोड की रहने वाली गीता शुक्ला ने परिवार में समय देने के बाद बचे समय का उपयोग कर एक सुंदर सपनों का बागान तैयार कर अपने परिवार और क्षेत्र की शोभा बढ़ा दी। गीता शुक्ला ने बताया, मानगो आस्था सिटी में 100 स्क्वायर फीट जगह में गार्डन बनाकर घर के गार्डन में सजावट के कई तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। ठंड के समय बागवानी करने में उन्हें काफी आनंद मिलता है। वैसे सालों भर उसकी देखभाल में समय आसानी से बीतता है। उन्होंने बताया, पति राजीव शुक्ला टाटा स्टील के कर्मचारी हैं। ड्यूटी के बाद समय के अनुसार घर की सुंदरता बढ़ाने में वे सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया, गीता एंड राजीव के नाम से YouTube चैनल में बागवानी करने की जानकारी उपलब्ध है, ताकि घरेलू महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें और कम समय में एक बेहतर गार्डन तैयार कर फूलों की खूबसूरती का आनंद उठा सकें। हमारा उद्देश्य है कि हमारे आसपास का एरिया, बस इतना ही उद्देश्य नहीं आसपास, बल्कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सब कुछ खूबसूरत नज़र आए, ये उद्देश्य है। हम फिलहाल तो अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं कि जहाँ तक भी हमारा घर का एरिया है उसको खूबसूरत रख सकें। प्लस इसके अलावा हमारे घर के बाहर वाला जो एरिया है उसमें भी हमने बहुत सारे पाम्स वगैरह लगाए हैं। यहाँ जब गेट से आप एंट्री लेंगे इस कॉलोनी में, वहाँ भी सामने एक छोटा सा गार्डन है, उस एरिया को भी हमने हरा भरा रखने की कोशिश की है। हमको आए यहाँ पर 1.5 साल हुए लगभग, लेकिन इस 1.5 साल में कोशिश की गई है कि हमारा इलाका थोड़ा सा हरा भरा और खूबसूरत लग सके। और हम चाहते हैं कि इसी तरह पूरी दुनिया सजी हुई रहे, जहाँ हम निकले वहाँ सुकून एक बिखरा सा मिले हमें, बस यही उद्देश्य है जी। ये सुकून के लिए और अच्छा लगने के लिए ही छोटी सी प्रयास है हमारी। अगर आप सब भी चाहें तो अपने घर में 5 पौधों से ही इसकी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे समय मिले, जैसी आपकी इच्छा हो, इसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये नज़रों को तो सुकून देता ही है, मन को सबसे अधिक ये सुकून देता है जी। किसे प्रकृति से किसे प्यार नहीं है, और फूलों से एक तरह से देखिए तो कोशिश यही करते हैं लोग कि वो लगा पाए, भले उनके पास समय ना हो या उतना अधिक पैशनेट ना हो, लेकिन फूलों से सभी को प्यार है। तो यहाँ जितने आसपास के हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल में जितने लोग हैं, लगभग हमने क्या किया, यहीं पे ऊपर एक पार्टी अरेंज कर ली। शाम का जो चाय नाश्ता होता है, यहीं हम सारे बैठ करके इस गार्डन को एंजॉय किए। ऐसा नीचे हम सब बैठे रहते हैं, किसी का घर जाने का मन नहीं होता है, अच्छा लगता है।
और साथ ही साथ वो लोग भी कोशिश करते हैं हमारे साथ अपने घरों में खुद को इम्प्रूव करने का, प्लांट्स वगैरह लगाने का। सेल्फी पॉइंट भी बनाया आपने? सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं पीछे हमारा, जहाँ खड़े हो जाइए वही सेल्फी पॉइंट हो गया, कुछ ऐसा स्पेशल सेल्फी पॉइंट नहीं है। हाँ, मेरा एक छोटा माने बेटा जब था तो उस वक्त की एक साइकिल पड़ी हुई थी, तो उसको कोशिश किया गया है कि थोड़ा सा पेंट वगैरह करके उस पर टोकरी डाल करके उसमें हम लोग पॉट रख सकें, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक पिंजड़ा पड़ा हुआ था, किसी के घर में फेंका हुआ था, तो उसको लाके उसके अंदर एक छोटे से पॉट को हमने वहाँ प्लेस किया है, जो कि देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे फेंके हुए चीज़ों से, जैसे हमारे जितने घर में बास्केट्स पड़े होते हैं फ्रूट्स के, उन सबों को भी कोशिश किया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ हम डाल करके अपने हर कोने को सजा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जितने भी दरवाजे पे पड़े हुए हैं दीवार पर, सब में बास्केट में हमने फ्लावर्स को लगाया हुआ है। देखिए, कोई भी चीज़ जो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी, आदमी जो हस्बैंड वाइफ है वो गाड़ी के दो पहियों के समान है जी। तो कोई भी काम अगर आपका अगर इस तरह का रिजल्ट अगर आपको कहीं भी दिखता है तो ये एक आदमी का सहयोग नहीं है, इसमें पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ खासकर दोनों का सहयोग रहने से ही इस तरह का रिजल्ट मिलता है। और हमारे इस बगिया में हम तो अपने ड्यूटी के बाद जो भी मेहनत करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन ड्यूटी जब हम चले जाते हैं, जब प्लांट चले जाते हैं, तो बहुत दिन ऐसा होता है कि हम इसमें कुछ जैसे काम रहता है तो नहीं कर पाते हैं, तो हम बोल के चले जाते हैं कि आज ये काम है, इसमें ये प्लांट को पौधा में पानी डालना है, ये खाद डालना है, तो ये हमारी वाइफ उसमें इसका सहयोग करती है। और ख़ासकर जो आप जो स्टाइलिंग देख रहे हैं कि ये प्लांट एक लाल है, एक उजला है, फिर पिंक है, तो ये चीज़ हम तो मेहनत करते हैं, फिजिकली हम लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, लेकिन इसको किस तरीक़ा से कहाँ सजाना है, कि कौन प्लांट कहाँ लगेगा, किस कलर का प्लांट आएगा, कितना प्लांट किस कलर में कौन प्लांट लगेगा, ये सब हमारी वाइफ का इसमें सहयोग रहता है। और वो बहुत इस चीज़ को, उसको उनका आइडिया अच्छा है, और इसका आउटपुट भी जब आता है तो हमको लगता है नहीं वो ठीक बोलती, कभी कभी डांटते भी हमको कि ये क्या ऐसा कर दिए। फिर जब वो बैठ कर हम सोचते हैं कि वो क्या बोली, तो हम लोग बात तो ठीक ही बोल रही है कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। तो जो उनका जो स्टाइलिंग का जो तरीका है, जो कहाँ किसको रखना है, किस प्लांट का कलर, कौन प्लांट कहाँ रहेगा, ये चीज़ वो अच्छा समझती है, और उनका वो करने से वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस बगिया को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जरूर आके देखें? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि वो जैसे मुख्यमंत्री साहब तो कुछ बोले हैं कि वो कुछ बिजली में भी कुछ छूट देने का बात किए हैं, पौधा लगाने से बोले हैं कि कुछ पर यूनिट कुछ छूट देंगे। हम तो चाहेंगे कि वो पूरा दुनिया ऐसा उनके बात को माने, और पौधों से अच्छा दोस्त क्या हो सकता है। इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हम अपने एक छोटा सा सहयोग 2 पौधा लगा के भी अगर कर सके जरूर करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप अपने जो भी खुले जगह में, जो खुला जगह है वहाँ गवर्नमेंट का परमिशन से पीपल का पौधा, बड़ का पौधा जो काफ़ी दिन तक चलता है और काफ़ी ऑक्सीजन देता है, उसको लगाइए। और अपने घर में भी आप अगर जगह है तो आप छोटे छोटे प्लांट या बड़े प्लांट जहाँ जितना जगह उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनसे अपील है कि आप इस चीज़ को और बढ़ावा दीजिए, और हमारे बागवानी में अगर आके मौका है देखने का तो जरूर आए, हमारा स्वागत है उनका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।